नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम चर्चा करेंगे महाकुंभ क्या है और इसका मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए इसके महत्व को अलग-अलग पहलुओं से विस्तार से समझते हैं। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह आत्मशुद्धि, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का संगम है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा अमृत प्रेम, करुणा और इंसानियत में है। महाकुंभ हमें अपनी परंपराओं पर गर्व करना और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। सनातन परंपराओं की गूंज, आस्था का महासागर और मानवता का महापर्व, यही है महाकुंभ। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा की पवित्रता और समाज की एकता का प्रतीक है। यह पर्व हमें हमारी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और आस्थाओं से जोड़ता है। जब लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही नदी में डुबकी लगाते हैं, तो वहां जाति, धर्म और वर्ग की सारी दीवारें ढह जाती हैं। सोचिए, वो दृश्य कितना अद्भुत होता है जब साधु संतों की टोलियां हर हर गंगे के जयकारे लगाती हैं। आकाश घंटों और शंख ध्वनि से गूंज उठता है और एक सैलाब उमड़ पड़ता है, न केवल जल का बल्कि आस्था और विश्वास का। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि जिस तरह अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, उसी तरह हमें भी जीवन में सच्ची सफलता के लिए संघर्ष करना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्ची आस्था को बनाए रखना होगा। आज के समय में जब समाज में विभाजन की रेखाएं खींचती जा रही हैं, महाकुंभ हमें एकता और सहिष्णुता का संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान धर्म, जाति या भाषा में नहीं है, बल्कि हमारी असली पहचान मानवता है। आइए हम सब मिलकर इस परंपरा को केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बनाएं। क्योंकि महाकुंभ केवल नदी में स्नान नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर है। महाकुंभ क्या है और इसका मनुष्य के जीवन पर प्रभाव? महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर मनाया जाता है। यह पर्व समुद्र मंथन की उस पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। माना जाता है कि इन स्थानों पर कुंभ के दौरान स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन पर महाकुंभ का प्रभाव। महाकुंभ आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। माना जाता है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकता है और नए सिरे से जीवन शुरू कर सकता है। यह एक तरह से आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने का पर्व है। महाकुंभ में लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं। अमीर, गरीब, छोटे बड़े, हर जाति और धर्म के लोग। इससे समाज में समानता और एकता का संदेश फैलता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही धरती के पुत्र हैं और हमारी सच्ची पहचान मानवता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। जब व्यक्ति साधु संतों के प्रवचनों को सुनता है, धार्मिक अनुष्ठान देखता है और भक्ति के वातावरण को महसूस करता है, तो उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह भावनात्मक सुकून और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम बनता है। संघर्ष और धैर्य की सीख। महाकुंभ का आधार समुद्र मंथन है, जो यह सिखाता है कि जीवन में अमृत यानी सफलता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह हमें धैर्य और संकल्प की प्रेरणा देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। महाकुंभ कला, संगीत और परंपराओं का अद्भुत संगम है। यह हमारी संस्कृति को सहेजता है और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को दिशा देने वाला महोत्सव है। यह हमें आध्यात्मिक शुद्धता, सामाजिक एकता और जीवन के संघर्षों से जूझने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा अमृत सद्कर्म, प्रेम और सहिष्णुता में है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। महाकुंभ और मनुष्य का आत्मिक विकास। महाकुंभ सिर्फ एक बाहरी स्नान नहीं है, बल्कि यह अंतरात्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। जब व्यक्ति गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाता है, तो वह केवल अपने शरीर को नहीं,
बल्कि अपनी आत्मा को भी निर्मल करने का प्रयास करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा अमृत भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सद्कर्मों, सच्चाई और सेवा में छुपा है। संघर्ष और समुद्र मंथन की सीख। महाकुंभ हमें समुद्र मंथन की कथा से यह सिखाता है कि अमृत की प्राप्ति बिना संघर्ष के संभव नहीं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब जाकर अमृत कलश प्राप्त हुआ। यह जीवन के उस सच को दर्शाता है कि सफलता और शांति पाने के लिए धैर्य, मेहनत और संघर्ष का रास्ता अपनाना जरूरी है। मानसिक और भावनात्मक संतुलन। जब व्यक्ति महाकुंभ के विशाल जनसैलाब को देखता है, जहां लाखों लोग एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं, पवित्र स्नान और आत्मशुद्धि, तब उसे एहसास होता है कि वह इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। यह अहंकार को मिटाकर विनम्रता और सहिष्णुता की भावना को जन्म देता है। समाज को जोड़ने का माध्यम। महाकुंभ एक ऐसा मंच है जहां जाति, धर्म और वर्ग का भेदभाव मिट जाता है। हर कोई एक ही जल में स्नान करता है, एक ही प्रार्थना गाता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम इस एकता को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना लें, तो समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण बन सकता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, यह आत्मा को निर्मल करने, जीवन के संघर्षों को समझने और समाज में प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करने का महापर्व है। यह हमें सिखाता है कि असली अमृत करुणा, सच्चाई और इंसानियत में है। महाकुंभ और आधुनिक जीवन पर इसका प्रभाव। अब बात करते हैं कि महाकुंभ हमारे आज के जीवन को किस तरह प्रभावित करता है। यह पर्व न केवल धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और जीवन शैली पर भी गहरा प्रभाव डालता है। आइए इसे 3 पहलुओं में समझते हैं। आस्था से आत्मबल तक। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि विश्वास और आस्था की शक्ति कितनी प्रबल होती है। लाखों लोग कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद इस मेले में शामिल होने आते हैं। कोई पैदल चलता है, कोई दिन रात यात्रा करता है, केवल एक आस्था के साथ कि यह स्नान उनकी आत्मा को शुद्ध करेगा। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आस्था और आत्मबल के साथ आगे बढ़ें, तो कोई भी रुकावट हमें हरा नहीं सकती। महाकुंभ सिखाता है कि संघर्ष और विश्वास साथ चलते हैं। सामाजिक एकता और सहिष्णुता। महाकुंभ में हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग एक ही घाट पर स्नान करते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई साधु, कोई साधारण गृहस्थ, सबका उद्देश्य एक है, आत्मशुद्धि और मोक्ष। आज के समय में जब समाज में विभाजन और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म इंसानियत है। अगर हम इस भावना को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें, तो समाज में एकता और शांति का संदेश फैला सकते हैं। आत्मचिंतन और मानसिक शांति। महाकुंभ केवल बाहरी शुद्धि नहीं है, यह आंतरिक शांति का माध्यम भी है। वहां गूंजती मंत्र ध्वनियां, गंगा की कलकल और साधु संतों के प्रवचन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी जीवन की असली दौड़ क्या है। क्या हम केवल भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं या सच में आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हैं? यह हमें ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक पौराणिक पर्व नहीं है, यह आस्था, एकता और आत्मचिंतन का संगम है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और विश्वास साथ चलते हैं। समाज में सच्ची शक्ति एकता में है और मानसिक शांति भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन से मिलती है। महाकुंभ जीवन के गहरे अर्थों का मंथन। अब बात करते हैं कि महाकुंभ हमें रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सिखाता है और कैसे इसका असर हमारे व्यक्तित्व और सोच पर पड़ता है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे मन, हृदय और आत्मा को झकझोर कर रख देती है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। आत्मानुशासन और संयम का सबक। महाकुंभ में शामिल होना केवल गंगा में डुबकी लगाना नहीं है, यह संयम और अनुशासन की एक परीक्षा है। लाखों लोग एक साथ वहां आते हैं, भीड़ होती है, असुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी सब अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर हम कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो हमें अनुशासन और धैर्य का दामन थामे रहना होगा। चाहे हालात जैसे भी हों, अगर मन स्थिर है तो हम हर बाधा पार कर सकते हैं।
संघर्ष और मोक्ष का गहरा रिश्ता महाकुंभ की जड़ें समुद्र मंथन में है। एक ऐसा संघर्ष जहां देवताओं और दानवों ने साथ मिलकर अमृत प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता संघर्ष से ही मिलती है। अमृत की बूंदें आसानी से नहीं गिरती, उसके लिए तप, त्याग और कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसी तरह जीवन में भी हमें हर सफलता के लिए संघर्ष करना होगा, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या आत्मविकास। आंतरिक और बाहरी शुद्धि का संतुलन महाकुंभ हमें यह एहसास कराता है कि केवल बाहरी सफाई ही काफी नहीं है, हमें अपने मन और आत्मा को भी साफ करना होगा। आज हम दिखावे की दुनिया में जीते हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की होड़ लगी रहती है, लेकिन महाकुंभ हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता अंदर से आती है। जब मन निर्मल होगा, तभी चेहरे पर सच्ची शांति झलकेगी। जीवन में सबका महत्व महाकुंभ में हर वर्ग के लोग आते हैं, साधु संत, आम गृहस्थ, अमीर गरीब, और सब एक ही नदी में स्नान करते हैं। यह हमें बताता है कि हम सब बराबर हैं। जीवन में किसी का दर्जा ऊंचा या नीचा नहीं होता। असली पहचान तो कर्मों और सोच से बनती है। अगर यह भावना हम अपने जीवन में उतार लें, तो समाज में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ सकता है। महाकुंभ केवल एक स्नान नहीं है, यह एक मन और आत्मा का मंथन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, संघर्ष, आत्मशुद्धि और समानता कितनी जरूरी है। अगर हम इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं, तो हमारा जीवन भी अमृतमय हो सकता है। तो आइए महाकुंभ की इन सीखों को अपने जीवन में अपनाएं और इसे केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बना लें। हर हर महादेव, हर हर गंगे।